हेलो दोस्तों, नमस्कार। इनकेस एजुकेशन में स्वागत है। मैं नमन कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्या अनुसूची के बारे में देखें। अनुसूची की कुल कितनी होती है संविधान में, यानी पहले कितना था अब कितना हो गया है बढ़ करके। उसमें भाग कितने होते हैं, अनुच्छेद कितने हैं, कितने पहले थे कितना हो गया है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। संविधान देखिए, पहले संविधान क्या होता है। तो संविधान एक मतलब नियमों का एक संग्रह है, यानी कानून का संग्रह होता है, जिसके तहत जैसे कि नहीं होता है कि घर परिवार को चलाने के लिए एक रूल व्यवस्था का नियम होता है। उसी प्रकार किसी बड़े देश को चलाने के लिए क्या एक संविधान की आवश्यकता होती है, जिसका सभी लोग पालन करें। नहीं तो मनमाने ढंग से कोई भी काम नहीं हो पाएगा, सब तितर बितर हो जाएगा। इसलिए किसका संविधान का निर्माण किया गया था। और संविधान का निर्माण करने में इसको इतना बड़ा संविधान रहेगा तो उसको समझने और पढ़ने के लिए छोटे छोटे भागों में बांटा गया था। उसमें भाग हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा, अनुसूची हो जाएगा, ये सब उसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो हम लोग देखेंगे क्या अनुसूची के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कहेगा कि भारतीय संविधान में कहेगा कि कुल कितने अनुच्छेद है। मूल संविधान में कहेगा तो उसमें हो जाएगा कितना 395 हो जाएगा। लेकिन अब कहेगा तो कितना आ जाएगा वर्तमान में कहेगा अनुच्छेद। तो अनुच्छेद वर्तमान में अनुच्छेद कहेगा तो 395 अनुच्छेद था अनुच्छेद। लेकिन वर्तमान में कहेगा तो कितना हो गया 448 हो गया 448। आप हमारे साथ बोलते रहिएगा तो सब याद हो जाएगा रिलेट करके एक दूसरे से। 448। अब भाग कहेगा कितना पहले था तो मूल संविधान का सफर पहले कहेगा तो भाग कितना था तो 22। लेकिन अब कितना हो गया 25 भाग हो गया है। अब अनुसूची कहेगा कितना है तो पहले कितना अनुसूची था तो, क्योंकि हम लोग अनुसूची के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अनुसूची कितना था तो अनुसूची पहले कितना था 8 था। लेकिन उसमें धीरे धीरे जानते हैं कि समय के साथ हर चीज़ को परिवर्तन करना जरूरी होता है, क्योंकि उस समय कुछ माहौल था, इस समय कुछ माहौल हो गया। तो इसलिए समय के साथ हर चीज़ को परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है। तो पहले 8 था, कितना हो गया है एक एक करके बढ़ाएगा तो 12 अनुसूची हो गया। अब कहेगा तो कितना है तो अब 12 अनुसूची हो गया। तो ये 12 अनुसूची के बारे में हम लोग देखेंगे किसमें किसमें क्या क्या चर्चा है। अब इसको मिटाते हैं। इसको हमारे साथ बोलते जाइएगा, हम हर चीज़ को एक दूसरे से रिलेट करके बोलेंगे ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत न पड़े। देखिए, जब कहेगा पहला अनुसूची कहेगा तो क्या है तो अनुसूची। फर्स्ट अनुसूची में कहेगा तो अनुसूची क्या है, इसमें भारत के राज्यों को संघ के बारे में चर्चा करता है। देखिए, भाग कहे पहला भाग कहे पहला अनुसूची कहे पहला अनुच्छेद कहे भारत में राज्यों को संघ के बारे में चर्चा करता है। भारतीय राज्यों के संघ के बारे में चलता है, यानी कि भारत में कितने राज्य कितने शासित प्रदेश है, इस सबको चर्चा करता है। भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करेगा तो किसमें तो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किसमें तो अनुसूची 1 में है। कहीं भारत में कुल कितने राज्य हैं कहेगा तो 28 राज्य हैं। लेकिन अनुसूची केंद्र शासित प्रदेश कहेगा कितने तो इसमें हो जाएगा कितना 8 वर्तमान में कहेगा कि भारत में 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो 8 हो जाएगा। कहेगा कि भाग का अंतिम यानी अंतिम मतलब 28वां राज्य कौन है तो इसमें तेलंगाना आ जाएगा। तेलंगाना इसका राजधानी कहेगा तो कहाँ पर हैदराबाद हो जाएगा। लेकिन आंध्र प्रदेश का राजधानी कहेगा तो अमरावती हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश 8 हो जाएगा। उसमें बहुत सा दिल्ली है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दमन दीव है, ये सब है, चंडीगढ़ है, ये सब बहुत सारा है। हम लोग यहाँ अनुसूची के बारे में चले हम लोग तो इसको देखेंगे। और दूसरा अनुसूची में कहेगा तो क्या है तो वेतन की चर्चा है। वेतन एवं भत्ता कहेगा किसमें तो दूसरा में वेतन एवं भत्ता यानी किसको कितना वेतन देना है, ये सब किसके अनुसूची के तहत, यानी जो सरकारी विभाग में कार्य करते हैं उसको कितना वेतन देना है, ये सब किसके तहत निर्धारित होता है तो दूसरा अनुसूची के तहत हो जाएगा। अब तीसरा अनुसूची को माध्यम से समझ जाइएगा। तीसरा अनुसूची में कहेगा तीन अच्छा क्या शपथ होता है, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत शपथ लेता है तो ये अनुसूची 3 में जाएगा। शपथ अभी वो भी क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होगा तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देना होगा तो राष्ट्रपति को। अब चलते हैं चौथा अनुसूची में क्या है तो चौथा में हो जाएगा कि राज्यसभा की में जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में राज्य एवं
यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश का, समझिए केंद्र शासित प्रदेश के सीट का उसमें चर्चा किया गया है। चौथा अनुसूची में कहेगा तो किसका चर्चा है, राज्यसभा में किसका कितना सीट होना चाहिए, तो ये सब चर्चा किस अनुसूची में है, तो चौथा में जाएगा। कहेगा कि राज्यसभा में सर्वाधिक किस राज्य का सीट है, तो सबसे बड़ा भारत में कहेगा तो कौन बड़ा राज्य है, तो यूपी हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से, कि वहाँ पर सीट भी ज़्यादा रहेगा। या लोकसभा या राज्यसभा दोनों जगह में सर्वाधिक है किस राज्य से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्योंकि वो क्षेत्रफल जनसंख्या बड़ा है, क्योंकि भारत में जनसंख्या के तहत ही सीटों का निर्धारण किया जाता है। अब पाँचवा कहेगा तो पाँचवीं अनुसूची में क्या है, तो पाँचवीं में कहेगा तो ये हो जाएगा कि अनुसूचित जाति SC ST के प्रशासक के बारे में चर्चा है। SC ST के प्रशासक के बारे में चर्चा है। प्रशासक यानी इसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, जहाँ SC ST बहुल क्षेत्र है वहाँ पर तो राज्यपाल द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसको। और छठवीं अनुसूची कहेगा तो क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों, पूर्वोत्तर जनजातीय हो जाएगा, जनजातीय प्रशासक हो जाएगा इसमें ना, तो ये पूर्वोत्तर राज्य के जनजातीय हो जाएगा प्रशासक के रूप में, तो वहाँ कौन हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस सब का चर्चा किसमें है, तो छठवीं अनुसूची में चर्चा है। एक क्वेश्चन कहता है कि तीन तरफ किसी देश से घिरा हुआ राज्य कौन सा भारत का, तो वो हो जाएगा त्रिपुरा। आ जाएगा, किससे घिरा है, तो बांग्लादेश से। कहेगा कि तीन देश से घिरा हुआ भारत का कौन सा राज्य है, तो वो भी सिक्किम हो जाएगा। एकमात्र राज्य से टच करने वाला भारत का राज्य कहेगा तो वो भी सिक्किम ही हो जाएगा, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के लास्ट से टच करता है। तीन को देश सिक्किम कहेगा टच करता है, कौन कौन, तो ऊपर हो जाएगा इधर नेपाल में हो जाएगा साइड में, और ऊपर हो जाएगा कौन, चाइना, इधर हो जाएगा तो भूटान हो जाएगा। इस सबसे याद कर लीजिएगा, एक दूसरे को रिलेट करके याद कीजिएगा तो सब आसानी से याद रहेगा। नहीं तो सोचिएगा कि पॉलिटी का अलग, इतिहास का अलग याद करें तो उस पर लंबा टाइम लग जाता है ना। सब पढ़ना ही है तो सब एक दूसरे को जोड़ के पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, आपको याद करने में बेहतर रहेगा। एक बार अच्छा से समझ लिए उसके बाद छूटेगा नहीं। कहाँ तक पढ़े थे, 6 तक पढ़े थे। अब 7वीं के बारे में चलते हैं। 7वीं अनुसूची में कहेगा तो 7वीं अनुसूची, इसमें क्या होता है, सूची का चर्चा है। यानी 7वीं अनुसूची में कहेगा सूची का चर्चा, यानी कितने सूची है, सब किसका चर्चा है, तो 7वीं में। इसमें कहेगा 3 गो है, यानी तो कौन, एगो संघ हो जाएगा, एगो कौन हो जाएगा, संघ राज्य, एगो समवर्ती हो जाएगा, समवर्ती, संघ राज्य एवं समवर्ती हो जाएगा, संघ राज्य एवं समवर्ती हो जाएगा। तो कहेगा कि संघ का जो संघ सूची को कोई नियम बनाना होगा तो कौन बनाएगा, तो केंद्र बनाएगा। और राज्य सूची को कोई नियम बनाना होगा तो कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। देखिए राज्य सूची पर बनाना होगा तो केंद्र ही बना सकता है विशेष परिस्थितियों में, लेकिन केंद्र पर कभी, संघ पर कभी राज्य बना नहीं सकता है। लेकिन जब समवर्ती सूची आएगा तो इस पर दोनों मिलके बनाता है। अब ये समवर्ती सूची में कौन कौन आता है, तो इसका एक ट्रिक है, 4 बार जानकर शिक्षक है ना। देखिए तो इसमें कौन आएगा, समाचार हो जाएगा, समाचार हो जाएगा बार, इसमें 1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रक। देखिए उसमें जनगणना आएगा तो किस में हो जाएगा, उस संघ सूची में, यानी क्योंकि जनगणना कौन करता है, पूरे देश में भारत सरकार कराता है, यानी संघ हो जाएगा। लेकिन इस समवर्ती सूची में क्या कहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण, यानी जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करा जाए, इस पर नियम बनाना होगा तो कौन होगा, तो इसमें होगा कौन, समवर्ती सूची बताते हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएगा। कर शिक्षक हो जाएगा, और शिक्षक मतलब समवर्ती शिक्षा भी हो जाएगा, शिक्षा। आता है कि समाचार, वन, जनसंख्या, शिक्षा, ये सब किसके तहत आता है, तो एक हो जाएगा कर मतलब कारखाना हो जाएगा, कारखाना, कारखाना यानी किसी राज्य में कोई कारखाना है तो उस पर नियम बनाना होगा तो कौन कौन बनाएगा, तो वो बनाएगा कौन, एक वो केंद्र बनाएगा और एक राज्य मिलकर, दोनों मिलकर बनाएगा, यानी किस पर, तो समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। वो क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तावना, प्रस्तावना किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना का भाषा कहेगा तो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये सब याद कीजिएगा, छोटी छोटी बातें। अब 8वां अनुसूची में चलते हैं। 8वां में क्या है, तो इसमें लैंग्वेज का चर्चा, लैंग्वेज मतलब भाषा, LANGUAG, 8 अक्षर है, तो इसमें क्या है,
लैंग्वेज मतलब 8वीं अनुसूची में किसका चर्चा है तो भाषा का हो जाएगा। और 9वीं में कहेगा तो 9वीं में कहेगा तो क्या है, इसमें क्या है, भूमि सुधार संबंधी, भूमि सुधार संबंधी जितना भी कानून होगा किसमें बनेगा तो 9वीं अनुसूची में संबंधी कानून किसमें बनेगा तो 9वीं अनुसूची। यानी जमीन के मामले में कुछ भी छेड़छाड़ कानून बनाना होगा तो किसमें होगा तो 9वीं अनुसूची में रहेगा। इसके लिए 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार संबंधी कानून आता है तो ये पहली बार कब आ गया था तो 1951 में लाया था, ये जोड़ा गया था 1951। उसमें विनोबा भावे थे। यानी उसमें कहा गया था ना कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे जो बड़े बड़े जमींदार हैं तो छोटे अपना मर्जी से मतलब कि हिस्सा कुछ दे सकते हैं, जो कि छोटे छोटे लोगों का भलाई हो सके। 9वीं अनुसूची में हो जाएगा। 10वां में कहेगा तो क्या होता है, 10वां में कहेगा तो दल बदल हो जाएगा, दल बदल। 10वां अनुसूची में कहेगा क्या है तो दल बदल हो जाएगा। दल बदल मतलब कि दल को यानी किसी भी दल को बदल देना। यानी मान लीजिए कोई हम पार्टी में हैं, अब इस पार्टी से छोड़कर दूसरे पार्टी में जाएंगे तो क्या उसको कहा जाता है तो दल बदल कहा जाता है। ये कब आया था तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1985 में आया था। 1985 में कौन दल बदल कानून आया था। किसके समय में तो राजीव गांधी हो जाएगा, राजीव गांधी। इनके पुत्र थे तो इंदिरा गांधी को हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। ये क्या एक थे तो पायलट थे, पायलट थे। ये कहेगा कि इनका समाधि स्थल कहाँ पर है तो समाधि स्थल कहाँ पर है, समाधि वीर भूमि का है, वीर भूमि का है, वीर भूमि। राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि हो जाएगा। 10वां देख लिया, दल बदल से संबंधित है। अब चलते हैं हम लोग 11 के बारे में चलते हैं। 10 11 11 में चलते हैं। 11 में कहेगा तो क्या है तो 11वीं अनुसूची में कहेगा तो पंचायती व्यवस्था की चर्चा, किस में हो तो ये पंचायती राज व्यवस्था कहेगा तो 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था, यानी पंचायत से संबंधित जो भी कानून होगा सब चुनाव का चर्चा किसमें है तो 11वीं अनुसूची में हो जाएगा। ये कहता है क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, पंचायतों का संगठन कहेगा तो अनुच्छेद 40 में रहता है। आने 243 के तहत से शुरू हो जाएगा उधर। तो इसे 11वीं मतलब कि में कहा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। इसको कब जोड़ा गया तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा कब 1992 नहीं दिख रहा है, 1992 में हो जाएगा। लेकिन एक 12वीं अनुसूची आता है। 12वीं अनुसूची में कहेगा तो 12वीं अनुसूची इसमें किसका चर्चा है तो इसका नगर पालिका की चर्चा, नगर पालिका की चर्चा किसमें तो 12वीं अनुसूची में। नगर पालिका की चर्चा करेगा तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, ये नगर में के लिए बनता है। जैसे पटना हो जाएगा, दिल्ली महानगर में ऐसा नगर पालिका चलता है, नगर निगम चलता हुआ ये नगर पालिका जिला के स्तर पर रहता है। तो ये कहेगा कि संविधान संशोधन का जोड़ा गया था तो नगर पालिका को, तो ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। देखिए जब संशोधन कहेगा तो ये अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जब सन कहेगा तो एक ही साथ हुआ था, 1992 में ही हुआ था। इस प्रकार हम लोग देखें कि किस अनुसूची में कौन कौन है, ये सब हम लोग देख लिए। अब आप अच्छी तरह से बता सकते हैं किस अनुसूची में क्या क्या है। पहला कहेगा अनुसूची में क्या है तो भारत राज्यों का मतलब केंद्र शासित प्रदेश राज्य का चर्चा किस पहला अनुसूची में। दूसरा में कहेगा तो वेतन भत्ता हो जाएगा। तीसरा में कहेगा तो शपथ हो जाएगा। 4 में कहेगा तो क्या हो जाएगा, 4 में कहेगा तो SC/ST के प्रशासक की चर्चा हो जाएगा। नहीं, 4 में कहेगा तो राज्यसभा के में मतलब राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का सीट कितना है तो हो जाएगा 4वां में। 5वां में कहेगा तो क्या है अनुसूची यानी SC/ST के प्रशासक की चर्चा किसमें 5वां में होगा। 6वां में कहेगा तो जनजातीय प्रशासक के रूप में, जैसे कि कौन पूर्वोत्तर राज्यों का कौन हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का चर्चा किसमें है तो 6वीं अनुसूची में। 7वीं में कहेगा तो किसका चर्चा तो सूची कहा जाएगा। सूची में कौन कौन हो जाएगा केंद्र राज्य मतलब कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक अवशिष्ट सूची हमने बताए थे, तो अवशिष्ट सूची क्या होता है, जैसे कि अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट मतलब कि संविधान के बाद कोई भी कानून आएगा बनेगा तो किस सूची के अंतर्गत बनेगा तो समवर्ती अवशिष्ट सूची के तहत। जैसे कि मोबाइल संबंधी टेक्नोलॉजी को आएगा तो किस में जुड़ेगा तो अवशिष्ट सूची में जुड़ेगा। अवशिष्ट सूची कहाँ से लिया गया तो कनाडा से लिया गया, ये सब बता सकते हैं आप लोग।
अब चलिए हम लोग 7वां हो गया। 8वां में कहेगा क्या है, तो 8वां भाषा की चर्चा हो जाएगा। 8 मतलब 8 ऐसे लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज भाषा हो जाएगा। 9वीं में कहेगा तो भूमि सुधार हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में कहेगा तो भूमि सुधार संबंधी कानून लाया गया था। 10वां में कहेगा तो दल बदल। 11 में कहेगा तो पंचायती। 12 में कहेगा तो नगर पालिका। 11वां जो था कब लाया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और नगर पालिका कहेगा तो 12वीं अनुसूची का वो हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1992। दोनों का सन एक ही है, लेकिन वो जो संशोधन है वो अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अनुसूची के बारे में देख लिए। और आपके बाद आज के बाद कभी ऐसा छूटेगा नहीं। आप लोग एक दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए। जय हिंद।